सब्सक्राइब कीजिए अभी क्रेडिट सेटलमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि हमने एक दूसरा भी चैनल क्रिएट किया है, क्योंकि इस चैनल पर अब हम वीडियो कम लेकर आते हैं, तो हम दूसरे चैनल पर वीडियो जो है ज़्यादा अपलोड करते हैं, ज़्यादा मात्रा में वीडियो लेकर आ पाते हैं। और आपकी अगर कोई भी परेशानी है बैंक या फाइनेंस से रिलेटेड या किसी भी प्रकार के एजुकेशनल टॉपिक से संबंधित, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें डायरेक्टली आप मेल भी लिख सकते हैं। तो मेरा जो दूसरा चैनल है वहाँ पर मैं ज़्यादातर अभी वीडियो जो है वो लोन ऐप्स जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, जिन ऐप से आपने लोन लिया है वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं, आपको प्रताड़ित करते हैं, तो उससे संबंधित वीडियो आपको उस चैनल पर अभी मैं पब्लिक कर रहा हूँ, मतलब उस चैनल पर मैं वो वीडियो डाल रहा हूँ। तो उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी बढ़ते हैं खबर की तरफ, और मोरेटोरियम को लेकर एक खबर निकल के आ रही है, तो उस खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ खबर है, लोन मोरेटोरियम पर सुनवाई, सरकार की दलील, ब्याज माफ़ी को अगर मंजूर किया जाता है तो 6 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। तो ये खबर है दैनिक भास्कर की, और ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है, तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा, हम बताना चाहते हैं कि लोन के हर अकाउंट की रिस्ट्रक्चरिंग और उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज कर राहत देना ना तो आरबीआई के लिए संभव है और ना ही वित्त मंत्रालय के लिए। पावर सेक्टर के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वह किया गया है। नंबर 1, अब यहाँ पर नंबर 1 नहीं, यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, तो वो पढ़ के बता देता हूँ। पुराने डिफॉल्टर्स का कोविड से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे में 6 लाख करोड़ का ब्याज माफ़ करना सही नहीं है। मोरेटोरियम को लोगों ने गलत समझा, यह बस किस्तों को टालने की व्यवस्था है और छूट नहीं। आधे लोन लेने वालों को यह पता था। लोन मोरेटोरियम पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा। उन्होंने कहा कि अगर लोन के ब्याज को माफ़ कर दिया जाता है तो 6 लाख करोड़ का नुकसान होगा, कुछ और किए जाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में कहा कि कोई नहीं कह रहा है कि कुछ नहीं किया गया है, मामला यह नहीं है कि कुछ नहीं किया गया है, हमारा यही कहना है कि जिन हालातों से इंडस्ट्रीज़ गुजर रही हैं उसे देखते हुए कुछ और किए जाने की ज़रूरत है। आरबीआई का लाभ छीन लिया जाता है। आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर दिया गया है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिसे आरबीआई द्वारा दिया गया लाभ छीन लिया जाता है। बहुतेरे लोग इस लाभ से वंचित हो जाते हैं। हालांकि इस बाबत रिस्ट्रक्चरिंग का सर्कुलर अगस्त में ही आ गया था, फिर भी लोगों की तकलीफ़ें जारी रहने वाली हैं, इसलिए काफ़ी कुछ और किए जाने की ज़रूरत है। मार्च 2021 का मतलब यह होगा कि बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। किसी भी छूट पर विचार नहीं किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, किसी छूट पर विचार नहीं किया गया था। मोरेटोरियम के तहत सिर्फ किस्तों का भुगतान टाल दिया गया था। भारतीय बैंकिंग सिस्टम में फिलहाल एक लोन लेने वाले के पीछे 8 जमाकर्ता डिपॉजिटर्स हैं। मेहता ने कहा कि किसी ने इस तथ्य की ओर ध्यान भी नहीं दिया होगा कि अधिकांश खर्च सार्वजनिक स्वास्थ्य में जाता है। इस तरह से राहतों पर अक्सर हर मंत्रालय की नज़र रहती है। जो कदम उठाना चाहिए था वही उठाया गया। उन्होंने कोर्ट में कहा, केंद्र सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उसे वही उठाना चाहिए था। एनडीएमए ने इस पहलू को भी जाहिर किया है कि वित्त मंत्रालय इस पर कोई कॉल ले सकता है या नहीं। वे इस बात पर सहमत हो गए हैं कि मंत्रालय कोई कॉल या फैसला ले सकता है। मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग छूट चाहते हैं और वे बड़े कारपोरेट दिग्गज हैं जो विरासत के विवादों में जूझ रहे हैं। उनके पास कोरोना से पहले भी काफ़ी समस्याएं थीं। यह भी हो सकता है कि कोरोना महामारी के बाद उनकी समस्याएं और बढ़ गई हों। 3 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लिंक स्कीम शुरू की गई थी। ब्याज माफ़ी समाधान नहीं रही। ब्याज माफ़ी कभी भी समाधान नहीं रहा है। पुराने डिफ़ॉल्टर्स को कोविड से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे में 6 लाख करोड़ का ब्याज माफ़ करना सही नहीं है। मोरेटोरियम को लोगों ने गलत समझा, यह बस किस्तों को टालने की व्यवस्था है, कोई छूट नहीं। आधे लोन लेने वालों को यह पता था, इसलिए उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया। हम बताना चाहते हैं कि लोन के हर अकाउंट की रिस्ट्रक्चरिंग और उसके हिसाब से उनको कस्टमाइज कर राहत देना ना तो आरबीआई के लिए संभव है और ना ही वित्त मंत्रालय के लिए। पावर सेक्टर के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वह किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पावर सेक्टर को बुरे फंसे कर्ज एनपीए के रूप में घोषित नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की खबर, और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल सेटलमेंट टीवी का लिंक है, कृपया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।